सर लास्ट पॉडकास्ट में जब हमने इनक्रेडिबल इंडिया की कुछ ऐसी चमत्कारी जगहों की बात करी थी, लोगों को बड़ा मज़ा आया था। मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ और ऐसी जगहों के बारे में जो आपने बताया था कि काफ़ी अननेचुरल चीज़ें हुई थी कि शिवलिंग का साइज़ अपने आप बढ़ता चला गया था एक एरिया में, और हनुमान जी की मूर्ति भी एक पेड़ में। और इंडिया में ही नहीं सर, इंडिया के बाहर भी जो हमारे भगवान है गणेश जी, इन सब की भी मूर्तियां इंडिया के बाहर और अफ्रीका की तरफ बिल्कुल है। कंबोडिया से लेके पूरी दुनिया में हमारी छाप पड़ी हुई है यार आज तक। तो सर मैं चाहता हूँ आप कुछ अपने एक्सपीरियंस जो आपने खुद देखा हो, किया हो। एक बहुत ही रिसेंट 1 महीने के अंदर अंदर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है, एकदम नई है मेरे लिए। मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया था पर मैं उसको डालना भूल गया। कोई नहीं, यहाँ पे इसकी वीडियो डल जाएगी। तो मम्मी सुने हो ना, तो हमको यही मालूम है ना कि मम्मी मतलब यूरोप, इजिप्ट। मम्मी मतलब इजिप्ट, मम्मी मतलब इजिप्ट। तो हम अभी मैं और मेरी पत्नी स्पीति वैली गए थे घूमने। तो वहाँ पे आपको पता है भारत में एक मम्मी है, भारत में एक मम्मी है और वो इकलौती मम्मी है भारत की, स्पीति में बहुत ही ऊपर में। और मैं उसकी तस्वीरें खींचा हूँ, मैं उसका वीडियो बनाया, मैं आपको भी दिखाऊंगा और मैं दे भी दूंगा, आपको डालना हो तो डाल दीजिएगा। तो हम वहाँ गए, किसी ने बोला कि वहाँ फलानी जगह मम्मी है। मैं बोला मदर्स डे भी अभी अभी निकला मैं मिल भी नहीं पा रहा हूँ, चलिए मिलाते हैं। मैं मजाक में ले रहा था। मैं वहाँ गया, वो सच में मम्मी, वो बैठे पोज में। मम्मी सुन के क्या लगता है, लेटा हुआ, लेटी हुई, पट्टी बंदी हुई लेटी हुई। मैंने बैठी हुई मम्मी देखी भाई। अब भी ये बात है 16 मई की। अब भी तो फिर पता चला, उनकी पूरी कहानी पता चली कि वो बौद्ध भिक्षुक थी। और वो उनका नाम ऐसा है कि मेरे को समझ नहीं आया मेल है कि फीमेल है, सॉरी। मेरे को लगा कि नाम से ऐसा लगा शायद फीमेल है। तो वो समाधि ली, वो जो शख्स थे वो उन्होंने समाधि ली। और वो पता नहीं कहाँ, मतलब किसी को पता भी नहीं था। 1975 में स्पीति में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। तो जब भूकंप आया तो आर्मी वाले उस जगह को ठीक कर रहे थे, मलबा वलबा हटाना और सतह प्लेन करना। उसमें ये मम्मी निकली। क्रेजी सर, मज़ा आ गया सर। भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें निकल गई। मज़ा आया सर, आपके साथ बात करके हमेशा मज़ा ही आता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि क्या आप बचपन से ही ऐसे थे या कुछ मतलब आपकी फैमिली में ऐसी ही बातें होती थी फादर से मदर से, या कैसे आप इतने ज्ञान की तरफ चल पड़े? क्या फादर के साथ आपका कैसा रिलेशन था आपके? यार मेरे पिता आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, हम लोग सबसे अच्छे दोस्त हैं। और क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो, और हम लोग होटल इंडस्ट्री से आते हैं, तो पिता पिता ही होते हैं, है ना। आपके उनसे संबंध जैसे भी हों, मेरे मधुर हैं, कुछ के नहीं होंगे, कुछ के फादर स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन हर पिता को ना पता होता है कि उसका पुत्र कौन है, उसका बेटा क्या है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब कर चुका है ना, इसीलिए तो वो पिता है। सही बात है ना। तो अगर पिता पीता है तो फिर बेटा पिएगा क्योंकि चीता तो पीता ही है ना। तो पिता चीता ही होता है। तो मैं हॉस्टल में पढ़ता था, तो मेरे पिता, मैं हॉस्टल से छुट्टियों में आया हुआ था, 9th क्लास की बात है। मेरे फादर बोले कि आओ बैठो ज़रा शाम को। तो बैठा है, जी डैड। और उस समय भी जो हाँ डैड, मस्ती वाला ही रिलेशनशिप। और उन्होंने ड्रिंक रखी सामने। अब ड्रिंक के डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊँगा। बोले आज हम दोनों ड्रिंक करेंगे। मैं नहीं पीता हूँ। बोले हाँ मुझे पता है आप नहीं पीते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप जरूर पिएंगे और आप हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में किसी एक दिन अचानक से होगा आपके साथ। पर आपने सच में नहीं पी थी उससे पहले? नहीं पी थी। 9th। आई एम वन ऑफ दोज वेरी रेयर प्राउड पीपल जिसने पहली बार शराब अपने फादर के साथ पी। लोग अंतिम दिन तक नहीं पी पाते। कि पता है कि पापा भी पीते हैं। कुछ लोग अक्सर बाहर पी के कुछ टाइम बाद फिर पापा के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन आपने शुरुआत ही फादर साहब से। पहला मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरे ड्रिंक के पहले साथी, और वो आज तक हमारे बीच में चलता आ रहा है। मैं रोज वाला नहीं हूँ, पर उनके साथ होता हूँ। कोई त्योहार, तीज त्योहार होती है, जब मैं तीज त्योहार बोल रहा हूँ तब जन्मदिन, एनिवर्सरी, ऐसा नहीं कि दिवाली में बैठ गए तो हम साथ में बैठते हैं, हम पीते हैं। तो उन्होंने बोला कि किसी भी एक दिन अचानक ना हॉस्टल में ये माहौल बनेगा, तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम क्या पी रहे हो, तुमको कितनी पीनी है, तुमको कहाँ रुकना है।
अच्छा। तो वो भी एक सीख के तौर पे दिया गया था और वो काम भी आई। मैं अपने दोस्तों के बीच में कभी भी गिर गया या बकवास कर रहे हैं या गाड़ी तेज चलाए और नाली में लैंड हो गए ऐसा कुछ नहीं किया कभी, हाथ पैर तोड़वा लिए, काफ़ी लकी रहे सर आप। इस मामले में रहा हूँ। लेकिन मेरे पिता ऐसे समय में बड़े संजीदा किस्म के भी रहे हैं, जब उनको समझाना होता था तो उन्होंने 2-3 चीज़ें ना जीवन में ऐसी चीज़ बता दी जो हमेशा काम भी आती है और सोचने में वो करती है। उन्होंने बोला था कि बेटा, जंगल का पेड़ और गार्डन का पेड़, सेम स्पीशी, सेम प्रजाति के पेड़ में पता है फ़र्क क्या होता है? क्या है? तो उन्होंने बोला कि वही पेड़ आप जंगल में बीज छोड़ाओ, पौधा लगाओ और उसको गार्डन में लगाओ। जब वो पूरे बड़े हो जाएंगे ना, तो आप गार्डन के पेड़ को लात मारोगे ना, तो वो ऊपर के डंगाल तक, आखिरी पत्ती तक वो हिलेगा, उसकी कंपन वहां तक जाएगी। उसी साइज के, उसी समय लगे हुए जंगल के पेड़ को जब आप लात मारोगे ना, तो वो ऊपर जाएगा नहीं। समझ रहे हो क्या हो रहा है? मैं बोला नहीं समझ। बोले गार्डन में जब हम पेड़ लगाते हैं ना, तो हम उसको खाद पानी सब देते रहते हैं, उसको ना जड़ों को बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको सब मिल जाता है बैठे बैठे। तो जब आप उसको झटका देते हो ना, तो उसके पास नीचे एब्जॉर्ब, अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो अंदर से इतना सा है। तो वो उसके चेहरे पे और उसके पूरे शरीर पे दिखता है जब जब तकलीफ पड़ती है उसको। वहीं जो जंगल का पेड़ है, जब आप उसको लात मारते हो ना, वो खुद पानी और खाद की तलाश में ऐसे भी फैला है और ऐसे भी फैला है, वो सब अंदर उतार लेता है और बाहर कुछ नहीं दिखता, तो वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम आपको सब दे रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप गार्डन के पेड़ बन जाओ। इसलिए हॉस्टल जाओ, उसके बाद इंदौर जाओ, फिर झेलो, लड़ो, खुद बनो। वो जो सीख थी कि गार्डन का पेड़ नहीं जंगल का पेड़ बनना है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो सुसाइड और डिप्रेशन के बाद भी वापस से फिर से खड़े हो पाए। दूसरा, हमारे पिता जिस दिन हमको पूरा अपना राजपाट काम काज दे रहे थे, तो उन्होंने बोला बेटा, अगर मैंने 1 रुपए से शुरू किया था मान लो, और ये जो मैं पूरा एक साथ बढ़ा रहा हूँ, 60-65 लाख रुपए थे उस समय, ये जो मैं पूरा बढ़ा रहा हूँ अब आप संभालो। मैं 22 साल का था। तो अगर आपको लगता है कि मैंने 1 रुपए से शुरू किया था और ये जो मैं आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ 100 रुपए है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पूरे जीवन में ना, 100 में कितने शून्य होते हैं? मैंने बोला 2। मैं चाहता हूँ ना आप अपने पूरे जीवन में बस इसके आगे 1 शून्य लगा लोगे ना, मैं सोचूंगा कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। तो मैं मन में सोचा कि एक ही 0 तो लगाना है, कर ही लेंगे। फिर डैड बोले रुको जरा, सब्र करो। तो फिर उन्होंने बोला कि 1 शून्य, 100 में 1 शून्य बढ़ाने के लिए ना आपको 900 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला मैथमेटिक्स को ऐसे तो देखा ही नहीं था कभी। तो आपको अपने पिता के 100 को 1000 बनाने के लिए, पिता अगर 100 किया था तो आपको 900 जोड़ना पड़ता है, तभी 1 शून्य बढ़ता है। उसके बावजूद भी देखने वाले क्या बोलते हैं, मालूम, पिता तो पिता था, 2 शून्य बढ़ाया है, इससे तो 1 ही ना हो पा रहा। करेक्ट है ना? तो ये बहुत बड़ी चीज थी सीखने के लिए। और तीसरी और सबसे खूबसूरत बात पिता ने बोली थी कि बेटा, वो जो घोड़ा बग्गी होती है ना, उसमें जो घोड़ा बग्गी चलाता होता है, बाकी लोग क्या मखमल के टाट पे पीछे बैठे रहते हैं टेंट के अंदर, उनको ना ये चलाने वाले से बड़ी कोफ्त होती है, बड़ी चिड़चिड़ाहट होती है। क्यों डैड? बोले उनको क्या लगता है ना कि इसके मजे, जब चाहे रोक दे, जब चाहे मोड़ दे, जिधर ले जाए, है ना। हम तो डिसीजन मेकिंग तो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो बस बैठे हुए हैं, ये डायरेक्ट कर रहा है। वो अंदर बैठे वालों को ना ये बात समझ में नहीं आती होती है कि वो जो चला रहा होता है ना, उस घोड़ा बग्गी चलाने वाले के पीछे बैक रेस्ट नहीं होता है, तो उसकी पीठ दुखती है, धूप में पसीना बहता होता है, ठंड में ठंड लगती होती है, बारिश में भीगता होता है, और पूरे हाथ छिल गए होते हैं लगाम पकड़े पकड़े। 4-4 घोड़े भाई, ठीक है। तो और अगर उसकी आंख लग गई और वो पहाड़ी रास्ते में मोड़ने में कुछ सेकंड्स लेट हो गया और एक चक्का उधर उतरा ना, तो पूरा रथ गया अंदर। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, क्यों बता रहे मेरे को? बोले इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ पीछे बैठने। ये रहा पैसा। 100 को 1000 करने के लिए 900 गुना मेहनत अगर कर सकते हो, हाथ छिलवाने के लिए अगर तैयार हो, घोड़ा बग्गी का लगाम पकड़ने को रेडी हो, तो जाके वहां बैठो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर काम सही से नहीं किए, अगर काम के बीच में ध्यान भटक गया, आंख लग गई और एक चक्का नीचे गया, तो वो जो 100 मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है ना, और ये पूरा परिवार जो तुम्हारे हाथ सौंप रहा हूं, वो सब खाई में चला जाएगा।
एक बार के लिए लगा कि आप ही रख लीजिए, हम पीछे ठीक है। तो ये 2-3 चीज आज भी काम आती है समय समय पे कि सही रास्ते पर। सर और हमारी जो ऑडियंस है वो भी अब इस एज की ही है कि उन्हें चक्का पकड़ने की जरूरत। बस अभी समय आ गया 18 है। से 24 साल के बच्चे जो अपनी लाइफ के डिसीजन अब खुद लेना शुरू करेंगे, तो प्लीज़ ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल बातें हैं, इनका बहुत ही गहरा मतलब है। सर ये बड़ा रोल वैसे प्ले करता है कि जब घर वाले खुद से बोले ना कि तेरे को खुद सब करना है, और फिर करते करते सीखते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें खुद समझ आती है, खुद सीखते हो तो फिर एक अलग ही इंसान निकल के आता है बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। सर मज़ा आ गया आपसे बात करके, और आपके साथ तो सर वक्त का पता ही नहीं चलता। शूट करते करते हमें इतना टाइम हो गया, अब सर की और भी जगह मीटिंग्स हैं। तो दोस्तों मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट में, एंड आई एम श्योर आपका भी दिमाग बहुत ज़्यादा खुल गया होगा। बहुत बड़ी दुनिया है और उसमें तो ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जो हम अक्षत सर को, मैं अभी बोल रहा हूँ, बार बार बुला के थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपसे लेते रहेंगे सर। फ़िलहाल जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी सर कमेंट्स में कि हिंदी के पार्ट 2 की चर्चा हो रही थी कि वो नहीं मिल रहा है इंटरनेट पे, तो वो बताइए कब आ रहा है। तो भाई फर्स्ट पार्ट तो आ गया है, ये मेरे पीछे रखा है, आप में से कई ने पढ़ डिस्क्रिप्शन लिया। में लिंक भी है। बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। सेकंड पार्ट जो है वो इसी महीने जून खत्म होने के पहले आपको अमेज़ॉन और सब जगह अवेलेबल हो जाएगा, और थर्ड और फाइनल पार्ट जो है वो मैं सितंबर में रिलीज कर दूंगा। तो हम जून में पहुंच गए, जुलाई अगस्त 3 महीने में आपको थर्ड पार्ट और इसी महीने आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो अगर आप ये पॉडकास्ट किसी भी महीने में देख रहे हो तो जैसी बुक्स आएंगी उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अपडेटेड मिल जाएंगे, हिंदी के भी इंग्लिश के भी।